क्या सरकार जाति पूछकर मुआवजा दे रही है? जो पीड़ित हैं उन्हें मुआवजे की राशि देने से पहले सरकारें ये पूछेंगी कि आप किस जाति से आते हैं, किस बिरादरी से आते हैं, उसके बाद उन्हें मुआवजे की राशि दी जाएगी। क्या अब जाति, धर्म और मजहब के आधार पर भेदभाव जीते जी तो किया ही जा रहा था, अब मरने के बाद भी किया जाएगा क्या? क्या राजनीतिक रोटियां जाति के आधार पर सेकने वाली राजनीतिक पार्टी जिंदा इंसानों पर राजनीति कर कर थक गई हैं कि अब उन्हें मरने वालों पर भी राजनीति करनी है। उन्हें यह देखना है कि मरने वाला कौन सी जाति, कौन से धर्म से आता है, उसके बाद मुआवजे की राशि डिसाइड करेंगे। क्या है पूरी खबर, आपको तसल्ली से बताती हूँ। दरअसल आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की जानें चली गई। इन 26 पीड़ित लोगों को सरकार ने मुआवजे देने का ऐलान किया। ये मुआवजा धर्म देखकर उस आधार पर दिया जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। कहा गया कि सरकारें जो है वो धर्म तो पूछकर आतंकियों ने मार ही दिया था, अब सरकारें जाति पूछकर मुआवजा दे रही हैं। जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उन्हें अधिक मुआवजा दिया जा रहा है और जो दलित तबके के लोग हैं उन्हें कम मुआवजा दिया जा रहा है। ये बात इस तरीके से वायरल की जा रही है, सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चा की जा रही है कि पहलगाम आतंकी हमले में जो मारे गए लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष हैं, उन्हें मुआवजे की राशि इस आधार पर दी जा रही है कि जो स्वर्ण समाज हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, उन्हें 10-10 लाख रुपए की मुआवजे राशि दी जा रही है। लेकिन जो दलित तबका है उसे 6 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जा रही है, जो सिर्फ 1 लाख थी। बाद में विरोध करने के बाद उसे 6 लाख रुपए बढ़ाया गया। तो क्या इस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? क्योंकि अगर पहलगाम आतंकी हमले में किसी की मौत हुई है, किसी की जान गई है, तो अपर कास्ट की भी जान गई है और दलित की भी जान गई है। तो क्या इस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? क्या दलित के परिवार का कोई शख्स मरेगा तो उसे कम दुख होगा और जो अपर कास्ट के परिवार का कोई मरेगा तो उसे ज्यादा दुख होगा? दुख तो सबको एक बराबर होगा। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का सुहाग, किसी का भाई जब उससे बिछड़ेगा तो दर्द तो बराबर ही होगा, चाहे वो अपर कास्ट हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो। पीड़ा तो दोनों की बराबर होगी। लेकिन जब पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने की बारी आती है तो सरकारें इस तरीके का भेदभाव कर सकती हैं क्या? ये एक सवाल है। इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है कि सरकार पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पीड़ित लोगों में भेदभाव कर रही है और शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट के बीच मुआवजे राशि में भी भेदभाव कर रही है। ये सुनकर बहुत शॉकिंग लगता है, बहुत आश्चर्य होता है और इस तरीके का भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और फिर सवाल वहीं पर आकर रुक जाता है कि जीते जी तो हमें बांट ही रहे हैं, अब मरने के बाद भी बांटा जाएगा क्या? लाशों पर भी जाति वाली राजनीति की जाएगी क्या? तब जब ये चीजें खटकती हैं तब सोशल मीडिया पर थोड़ा सा सर्च किया जाता है, थोड़ा सा और जानने की उत्सुकता बनती है और जब इसे और जानने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि एक खबर है जिसे अलग अलग आईडी से वायरल किया जा रहा है। ये एक अखबार की कटिंग सी नजर आती है। इस अखबार की कटिंग आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ मैं कि देखिए कैसे कालवाड़ा टाइम्स का ये जो खबर है उसे वायरल किया जा रहा है और इस खबर के ही मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो दलित तबके हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उन्हें 6 लाख रुपए दिया जा रहा है और जो अपर कास्ट है उन्हें 10 लाख रुपए दिया जा रहा है। इस खबर को तमाम आईडियों से वायरल किया गया और सरकार से सवाल पूछा गया। जब इस खबर को देखते हैं तो लगता है कि क्या सच में सरकार इस आधार पर भेदभाव करती है? फिर ये जो कालवाड़ा टाइम्स है इसे खोजने की कोशिश होती है तो पता चलता है कि इस तरीके का कोई अखबार नहीं मिलता है। इनकी एक फेसबुक पेज पर इन्होंने इस खबर को गलत बताया। ये जो कालवाड़ा टाइम्स है उसका फेसबुक पेज से इस खबर को गलत बताते हुए कालवाड़ा टाइम्स की तरफ से ये कहा गया कि ये खबर उनकी तरफ से नहीं छापी गई है। इसे एडिट कर वायरल किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए कि स्टेटमेंट क्या आया है कालवाड़ा टाइम्स का। कालवाड़ा टाइम्स ये कहता है कि वो इस खबर की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता, ये खबर कालवाड़ा टाइम्स ने प्रकाशित नहीं की है, इसे एडिट करके गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। ये कालवाड़ा टाइम्स का अपना स्टेटमेंट है। आपने देखा कि ये जो खबर है वो कालवाड़ा टाइम्स की तरफ से प्रकाशित नहीं है, ऐसा कालवाड़ा टाइम्स की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो क्या सच में पहलगाम आतंकी हमले में जो पीड़ित पक्ष हैं उनमें भेदभाव नहीं हुआ? तो क्या किसी और आतंकी हमले या किसी और आधार पर भेदभाव किया गया था क्या? ये खबर कहाँ से आई, इसे क्यों वायरल किया गया, ये जानने की उत्सुकता हुई। लेकिन सबसे पहले आप इस खबर को थोड़ा सा जूम करते हैं तो
तो आप देखते हैं कि ये खबर जो प्रकाशित की गई है वो 9 जनवरी की है, जबकि पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था। तो आसानी से ऐसा लगता है कि ये एडिट किया हुआ पोस्ट किसी की सोची समझी साजिश हो सकती है सरकार को बदनाम करने के लिए, या एक छोटा मजाक हो सकता है। लेकिन इस तरीके का बेहुदा और गंदा मजाक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनके अपने खो गए हैं, जिनके अपने अभी दुनिया में नहीं हैं, उनकी भावनाओं को समझते हुए समझना चाहिए कि जब इस तरीके का बेहुदा और गंदा मजाक सोशल मीडिया पर किया जाता है तो उन्हें और ज़्यादा कष्ट होता है। पहले उनके अपने खो गए इस बात का कष्ट, और दूसरा इस तरीके का बेहुदा पंथी जब होता रहता है तो उसकी वजह से वो पीड़ित पक्ष जो है वो और ज़्यादा कष्ट और ज़्यादा दुख में चला जाता है। तो आप इस खबर को जूम करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो खबर है वो 7 जनवरी की है, जबकि पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ है। कलवारा टाइम्स की ये खबर 7 जनवरी 2023 की है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 का हुआ। तो इस आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि ये वो खबर नहीं है, या पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा ये खबर नहीं है। ये खबर पुरानी जरूर हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले से इस खबर का कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा और छानबीन किया जाता है तो पता चलता है कि ये खबर पुरानी है, जिसे पहलगाम आतंकी हमले का बताकर गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। इस खबर पर थोड़ा सा और ज़्यादा गूगल सर्च करने पर PIB का सोशल मीडिया एक्स मिलता है और उस पर इस खबर को गलत बकाया जाता है। सोशल मीडिया एक्स पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB का अपना एक स्टेटमेंट आता है, उसका भी स्क्रीनशॉट हम आपको स्क्रीन पर साझा करके दिखाते हैं। PIB ये कहता है कि जब उसने इस चीज़ को फैक्ट चेक किया तो पता चला कि ये खबर जो है वो फर्जी है। 26 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:13 से इसे शेयर किया जा रहा है, और PIB ने उन तमाम अकाउंट्स का स्क्रीनशॉट भी दिखाया जो लोग इस गलत खबर को प्रकाशित कर रहे हैं, फैला रहे हैं, इस झूठी खबर पर बार बार पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात तो साफ है कि पहलगाम आतंकी हमले में सरकार ने इस तरीके की कोई मंशा नहीं दिखाई है, इस तरीके की कोई गलती नहीं की है कि वो पीड़ित पक्ष में किसी भी जाति के आधार पर भेदभाव करे। लेकिन अगर जाति के आधार पर भेदभाव होता तो ये कतई स्वीकार की चीज नहीं थी कि दलित तबके को 6 लाख और जो अपर कास्ट है उसे 10 लाख, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज को लेकर, इस खबर को लेकर लोग वायरल भी कर रहे थे कि शेड्यूल कास्ट को 6 लाख और अपर कास्ट को 10 लाख, आखिर क्यों इस तरीके की चीजें लिखी जा रही थी। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि जब ये खबर गलत है तो क्या पहलगाम आतंकी हमले में जो लोग मर गए उन्हें किसी तरीके का कोई मुआवजा नहीं मिला क्या? जब इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि जरूर मिला है, सरकार ने मदद जरूर की है। तो इसके लिए आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया एक्स पर जब आप जाते हैं, उसका भी हम स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको लगा कर दिखाते हैं। जब उनके सोशल मीडिया एक्स पर आप जाते हैं तो आपको एक खबर मिलती है 23 अप्रैल 2025 की। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला होता है और ठीक एक दिन बाद 23 अप्रैल को 11:18 पर मुख्यमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट किया जाता है, जिस ट्वीट में इस बात की जानकारी दी जाती है और बेहद दुख और कष्ट जताते हुए ये बताया जाता है कि जो मुआवजा राशि है पीड़ित पक्ष की वो 10-10 लाख रुपए है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2 लाख रुपए देने की बात कही जाती है, और जो आंशिक रूप से या थोड़ा मोड़ा घायल है उन्हें 1 लाख रुपए की देने की बात की गई है, मुआवजा देने की बात की गई है। तो इस खबर में हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर हर वो चीज़ जो वायरल होती है उसे आंख बंद कर आपको यकीन नहीं करना है। कई बार खबरें ऐसी आश्चर्यजनक या ऐसी उत्सुकता भरी रहती है कि हम उसे फटाक से शेयर बटन दबाकर शेयर कर देते हैं। तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई भी ऐसी खबर जो आपको संदेहपूर्ण लगती है, आपको ऐसा लगता है कि ये खबर गलत हो सकती है, उसे कतई शेयर ना करें। पहले रुकिए, ठहरिए, उस पर थोड़ा छानबीन करिए, उसके बाद ही उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए, क्योंकि आपका एक पोस्ट दंगे जैसी चीजें भड़का सकता है। आपका एक पोस्ट लोगों को और ज़्यादा मिसगाइड कर सकता है। आपका एक पोस्ट समाज में और ज़्यादा वैमनस फैला सकता है, झगड़ा फैला सकता है, शांति भंग कर सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी पोस्ट जो आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं उसे थोड़ा सा छानबीन करें और उसके बाद ही उसे पोस्ट करें। बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि ये खबर फेक है या खबर सच्ची है।
बिना जाने परखे कोई भी चीज़ें सोशल मीडिया पर बिल्कुल पोस्ट ना करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि हम इस तरीके की खबरों पर एक विश्लेषण कर गलत और सही खबरों के बीच फैक्ट चेक करें। अगर आपको लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। हम ऐसी खबरों को छानबीन कर जो गलत है जो सही है वो सही है, ऐसी वीडियोस अगर आप चाहें तो हम वो भी जो है वो बना सकते हैं। इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ कि आप अपना सलाह अपनी सुझाव हमें लिख कर भेजिए, बताइए कि हम आपको किस तरीके के कंटेंट पसंद है। बाकी भारत एक नई सोच देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।